जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा होता है, आप अगर किसी की बात से सहमत नहीं है और आप उसको बहुत रूडली बोलते हैं कि आई डिसएग्री विथ यू या फिर मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तो ये अच्छा नहीं लगता सुनने में। तो आप उसको थोड़ा प्यार से बोल सकते हैं और इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि कैसे अग्री करना है पोलाइटली, मतलब कैसे सहमत होने के बाद कौन से लाइन्स यूज करने हैं और सहमत नहीं होने के बाद कौन से लाइन्स यूज करने हैं। आई अग्री विथ यू, आई अग्री विथ यू ऑन दिस पॉइंट, मतलब तुमसे अग्री सहमत रखता हूँ। ऑन दिस पॉइंट, इस बात में मैं तुमसे सहमत हूँ। दैट्स अ गुड पॉइंट, ये अच्छा तर्क दिया आपने। गुड पॉइंट मतलब अच्छा तर्क दिया। यू मेड, आपने दिया। दैट्स अ गुड पॉइंट यू मेड। नाउ नेक्स्ट है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ, मतलब सामने वाले ने अगर बोला है कि वी शुड स्टार्ट नाउ, एग्जैक्टली वी शुड स्टार्ट नाउ। यू आर राइट, आप सही हैं। वी शुड वेट फॉर हिम, हमें उसका वेट करना चाहिए। यहाँ पर एक सेंटेंस है आई कुड नॉट अग्री मोर। तो सुन के ऐसा लग रहा है कि हम मना कर रहे हैं कि हम आपकी बात को नहीं मानते हैं, लेकिन ये एक्चुअली बोलना चाह रहा है क्योंकि यहाँ पे मोर आया है। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि मैं अब इससे ज़्यादा क्या ही अग्री करूँ, मतलब मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। आई कुड नॉट अग्री मोर विथ योर आइडिया, मैं आपकी राय से पूरी तरह सहमत हूँ। एब्सोल्युटली, किसी ने अगर कुछ बोला और आप मान जाते हैं, आपको अच्छा लगा उसका आइडिया, तो एब्सोल्युटली। लेट्स प्रोसीड विद द प्लान, मतलब इसी प्लान से आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना। विद द प्लान, जो भी हमारी योजना बनी है, लेट्स प्रोसीड विद इट। दैट्स ट्रू, ये तो आप सही बोल रहे हैं। जब हम बोलते हैं ना, सामने वाला कुछ बोलता है तो हम बोलते हैं कि हाँ एक्चुअली ये सही बात है, तो हम क्या बोलते हैं? दैट्स ट्रू, आई हैडंट थॉट ऑफ दैट, मतलब दैट्स ट्रू, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। अब उसके बाद अगर आप किसी से अग्री नहीं हो रहे हैं तो उसको अगर हम रूडली बोलते हैं कि नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तो थोड़ा सा खराब लगता है। तो आप उसको पोलाइटली प्यार से बोल सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छा साउंड करता है। आई सी योर पॉइंट बट, मतलब मैं तुम्हारा तर्क समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन इससे समझ में आएगा कि आप सामने वाले की बात सुन रहे थे, आप उनको समझते भी हैं, लेकिन उसके बाद आप अपना व्यू देंगे। तो आपने डिसएग्री तो कर दिया, लेकिन आपने ये भी दिखा दिया कि आपने सामने वाले की बात समझी है। तो आई सी योर पॉइंट बट आई थिंक वी नीड मोर डेटा, मतलब मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है, आई थिंक मतलब मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि हमें और डेटा और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। नीड मतलब ज़रूरत, ठीक है। एक और तरीका है आई एम नॉट श्योर आई अग्री विद दैट, मतलब मैं पक्का नहीं हूँ, मतलब मुझे यकीन नहीं है कि मैं इस चीज़ से अग्री करता हूँ, मतलब सहमत हूँ, मतलब मुझे लगता नहीं कि मैं इस बात से अग्री करता हूँ। नाउ दैट्स एन इंटरेस्टिंग व्यू हाउएवर, अब यहाँ पर आपने उनके पॉइंट ऑफ व्यू को इंटरेस्टिंग बताया, मतलब उन्होंने जो डिस्कशन में पॉइंट बोली आपने उसको यहाँ पर इंटरेस्टिंग भी बताया। हाउएवर, लेकिन, ठीक है, और हाउएवर के बाद आप अपनी लाइन भी जोड़ रहे हैं। तो एक तरह से आपने उनको पूरी तरीके से डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, तो पूरी तरीके से ना नहीं बोला, आपने बोला कि आपका पॉइंट भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन आई डिसएग्री, मतलब मैं इस बात को नहीं मानता। तो यहाँ पर उसको डायरेक्टली बुरा नहीं लगेगा, सामने वाले को डायरेक्टली खराब नहीं लगेगा। आई अंडरस्टैंड वॉट यू मीन बट, यहाँ पर भी आई अंडरस्टैंड मतलब मैं समझता हूँ, वॉट यू मीन मतलब तुम क्या बोलना चाह रहे हो मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड, बट लेकिन आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, मेरे पास दूसरा ओपिनियन है, मेरी राय जो है, ओपिनियन मतलब राय, मेरी राय अलग है। मैं समझता हूँ कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो, लेकिन मेरा दूसरा राय है, मेरी अलग राय है। नाउ नेक्स्ट है आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, मतलब मैं तुम्हारी राय की इज्जत रखता हूँ, इज्जत देता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन येट, फिर भी, येट मतलब फिर भी,
फिर भी के बाद अब अपना पॉइंट डालेंगे। आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन येट आई थिंक अदरवाइज, मैं आपकी राय का रिस्पेक्ट करता हूँ फिर भी आई थिंक अदरवाइज, मतलब मैं सोचता हूँ अलग, अदरवाइज मतलब अलग तरीके से मैं सोचता हूँ। नेक्स्ट, आई एम अफ्रेड आई डोंट अग्री, मुझे डर है, आई एम अफ्रेड मुझे डर है कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। हम एक्चुअली नहीं डर रहे होते हैं, बट जस्ट कि सामने वाले को ख़राब ना लगे तो हम ऐसे बोलते हैं कि आई एम अफ्रेड, मतलब मुझे डर है कि एक्चुअली मैं आपकी बात से ना सहमत नहीं हो पा रहा हूँ, तो आई एम अफ्रेड आई डोंट अग्री विथ दैट स्टेटमेंट। तो आई एम अफ्रेड मुझे डर है कि मैं इस बात से, आई डोंट अग्री विथ दैट स्टेटमेंट, इस बात से आई डोंट अग्री, मैं सहमत नहीं हूँ। नेक्स्ट है विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ड्यू रिस्पेक्ट मतलब जितनी इज्जत मिलनी चाहिए, विथ ऑल सारे रिस्पेक्ट के साथ, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई डिसअग्री ऑन दिस मैटर, दिस मैटर मतलब इस मामले में, मैटर मतलब कोई मामला अगर हो रहा है, कोई भी डिस्कशन कोई चीज़ हो रही है, तो विथ ऑल सारे सम्मान के साथ, क्योंकि अगर सारे बड़े लोग हैं और वो लोग कुछ डिस्कशन कर रहे हैं और आप छोटे हैं, तो आपको डायरेक्टली आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं मैं नहीं मानता आपकी बात, तो आप बोलेंगे विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई डिसअग्री विथ यू, आई डिसअग्री ऑन दिस मैटर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस तरह की और वीडियो सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट में मुझे लिख के बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए।